Student, this is Mamta Kaushik. I am here to teach you accountancy, and today our topic is accounting for revaluations of assets and the liability. First of all, the meaning of revaluation in Hindi. री प्लस पुनः दोबारा, वैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, यानी कि पुनः से मूल्यांकन करना, वैल्यूएट करना किसको, एसेट्स एंड लायबिलिटी को। वाई? क्योंकि समय बीतने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द लायबिलिटी. When there change in profit sharing ratio, when a partner is admitted and retired and deceased from the firm, then in this situation all the assets and the liabilities are revalued. Why we prepare the revaluation of asset and liability the account? The reason is that there is a difference between the actual value and the book value. With the passage of time there is a difference between the actual value and the book value. For example, इन बैलेंस शीट में प्लांट की जो वैल्यू है वो 10 लाख है, ओके 10 लाख है, और जब कोई पार्टनर एडमिट हुआ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आया या रिटायर्ड या डिसीज्ड हुआ, तो उस टाइम की अगर बात करें, अगर मार्केट वैल्यू उस प्लांट की 8 लाख है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज 2 लाख. इट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड द लायबिलिटी. इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, what the features of the revaluation account? First, it is also known, it's a viva question, it is also known as the profit and loss adjustment account. revaluation account को और किस नाम से जाना जाता है? profit and loss adjustment account के नाम से. किसके नाम से? profit and loss adjustment account. secondly, 1 marks and viva's question is क्या है इस अकाउंट को? दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. नेचर में किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल. एंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. जितने भी एक्सपेंसेस है लॉसेस है उसको हम डेबिट करेंगे. एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट. और जितने भी हमारी इनकम प्रॉफिट या गेन्स होंगे वो क्रेडिट होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने इसको नॉमिनल क्यों बोला है? अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हमें बेनिफिट है कि कोई चीज़ हमारी पहले 10 लाख की थी, अब वो 12 की हो रही है, तो 2 लाख से इंक्रीज़ हुआ. इट मीन्स हमारी एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो जितनी भी एसेट इंक्रीज़ होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ बेनिफिशियल फॉर द फर्म. और अगर हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती है, 10 to 8 हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, तो लॉस है ना. मार्केट में अगर हम सेल करना चाहेंगे, 10 की चीज़ 8 में बिक रही है, तो 2 लाख का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम क्या कर देंगे? डेबिट. फॉर्मेट क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट का? हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका नेचर कैसा है? नॉमिनल. तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसको माइंड में रखना होगा. कैसे? आओ देखते हैं. फॉर्मेट में आपको पता है टी शेप बनेगा हमारा, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है. तो मैंने आपको बोला है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमारी एसेट की 10 लाख है, और जो एक्चुअल वैल्यू एट प्रेजेंट जब एक पार्टनर एडमिट हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, रिटायर्ड हो या डेथ हो, उस टाइम जब हमने मार्केट वैल्यू देखी उस चीज़ की वो कम हो रही है, तो हमें उतने का लॉस होगा. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट 10 लाख का था, अब उसकी वैल्यू मार्केट 8 लाख है, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 2 लाख का. तो वो 2 लाख से हमारी वैल्यू जो है एसेट की वो डिक्रीज़ हो गई है, तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस है. तो ऑल द लॉसेस आर डेबिट, इसलिए हम एसेट्स को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड. और क्या लिखेंगे? टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. ओके. अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि मार्केट वैल्यू अब 12 लाख हो गई है और बुक वैल्यू थी हमारी 10 लाख, तो 2 लाख से हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड गेन किया है. एंड ऑल द प्रॉफिट एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे. एंड वाइस वर्सा फॉर द लायबिलिटी. कैसे? अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को देना. अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, इसका मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम इसको कहाँ करेंगे? डेबिट. ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट. अगर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए या किसी ने नहीं लिया, राइट ऑफ कर दिए, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, हमें फ़ायदा है, हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट. अगर हमारी बुक में
कोई अनरिकॉर्डेड, बुक्स में नहीं थी, बाद में पता चला कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, बट उसको बुक्स में शो नहीं किया गया, बट जब एक पार्टनर एडमिट होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो कहा जाता है कि आप जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको भी दिखाइए। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, रिकॉर्ड नहीं की, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, क्योंकि इससे हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमने शो नहीं किया। उसके बाद अकाउंटेंसी का रूल कहता है बोथ साइड शुड बी इक्वल। जब हम सारी टर्म लिख लेते हैं तो अकाउंटेंसी का रूल क्या कहता है, बोथ साइड शुड बी इक्वल। डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस की साइड है एंड क्रेडिट साइड हमारी किसकी है, इनकम की है। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर हमारी फर्म में खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है, एक्सपेंडिचर जो है आपके ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो आपका लॉस होगा। तो लॉस भी आप इसी तरीके से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो आप ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में इन ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है कि इसका जो इफेक्ट है वो 2 डिफरेंट वे से हो सकता है। फर्स्ट, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में दिखाते हैं, दीज आर ऑल रिवाइज्ड वैल्यू। जब रिवाइज वैल्यू है उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। दूसरा है जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करके दिखाते। तो फर्स्ट हम यही केस कर रहे हैं, जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम फॉर्मेट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते या रिवाइज्ड वैल्यू को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने की नीड नहीं है। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यही सिस्टम है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने फॉर्मेट बनाया है, उसमें हमें फॉर्मेट बनाने की नीड नहीं है, हम उसमें बनाएंगे वर्किंग नोट। ओके, हमें क्या ध्यान में रखना है कि इसका नेचर कैसा है, नॉमिनल। तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे तो आपको नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसको माइंड में रखना होगा। कैसे, आओ देखते हैं। फॉर्मेट में आपको पता है टी शेप बनेगा हमारा, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू हमारी एसेट की 10 लाख है और जो एक्चुअल वैल्यू एट प्रेजेंट जब एक पार्टनर एडमिट हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, रिटायर्ड हो या डेथ हो, उस टाइम जब हमने मार्केट वैल्यू देखी उस चीज़ की वो कम हो रही है तो हमें उतने का लॉस होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट 10 लाख का था, अब उसकी वैल्यू मार्केट 8 लाख है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 लाख का। तो वो 2 लाख से हमारी वैल्यू जो है एसेट की वो डिक्रीज हो गई है, तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो ऑल द लॉसेस आर डेबिट, इसलिए हम एसेट्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, और क्या लिखेंगे, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओके, अगर हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, जैसे कि मार्केट वैल्यू अब 12 लाख हो गई है और बुक वैल्यू थी हमारी 10 लाख, तो 2 लाख से हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हमने इसमें प्रॉफिट एंड गेन किया है एंड ऑल द प्रॉफिट एंड इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। एंड वाइस वर्सा फॉर द लायबिलिटी। कैसे, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी को देना, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, इसका मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम इसको कहाँ करेंगे, डेबिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए या किसी ने नहीं लिया, राइट ऑफ कर दिए, तो हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, हमें फ़ायदा है, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अगर हमारी बुक में कोई अनरिकॉर्डेड, बुक्स में नहीं थी, बाद में पता चला कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, बट उसको बुक्स में शो नहीं किया गया, बट जब एक पार्टनर एडमिट होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो कहा जाता है कि आप जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको भी दिखाइए।
तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, रिकॉर्ड नहीं की, हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, क्योंकि इससे हमारी एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमने शो नहीं किया। उसके बाद अकाउंटेंसी का रूल कहता है बोथ साइड शुड बी इक्वल। जब हम सारी टर्म लिख लेते हैं तो अकाउंटेंसी का रूल क्या कहता है, बोथ साइड शुड बी इक्वल। डेबिट साइड हमारी एक्सपेंसेस की साइड है एंड क्रेडिट साइड हमारी किसकी है, इनकम की है। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो हमने क्या करना है, दोनों को इक्वल। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर हमारी फर्म में खर्चे ज़्यादा और इनकम कम है, एक्सपेंडिचर जो है आपके ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो आपका लॉस होगा। तो लॉस भी आप इसी तरीके से ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो आप ट्रांसफ़र करोगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में इन ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है कि इसका जो इफेक्ट है वो 2 डिफरेंट वे से हो सकता है। फर्स्ट, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में दिखाते हैं, दीज आर ऑल रिवाइज्ड वैल्यू। जब रिवाइज वैल्यू है उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। दूसरा है जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करके दिखाते। तो फर्स्ट हम यही केस कर रहे हैं, जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम फॉर्मेट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते या रिवाइज वैल्यू को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने की नीड नहीं है। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यही सिस्टम है, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने फॉर्मेट बनाया है, उसमें हमें फॉर्मेट बनाने की नीड नहीं है, हम उसमें बनाएंगे वर्किंग नोट। ओके।